ब्रो चक्र का मतलब हो गया कि आपकी जो जर्नी है पिट्यूटरी ग्लैंड से पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड से आपका सहस्रार, यानी कि आपकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो गई और आपकी सांस एक बंद गई। आपकी सांस जैसे ही आपकी सांस ऊपर जाएगी, ऑटोमेटिकली आप ओम की शेप में वो जो सांस है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड आप एक सत्य की भांति, एक योगी की भांति आप काम करेंगे। और ये आपका हर पल चलता रहेगा। जैसे मान लो कि कोई भी आपके घर में आता है या ऑफिस में आता है या आप कोई फोन पे भी बात करते हैं, तो हम जब फोन पे भी बात करते हैं तो कई बार बहुत फॉर्मल होते हैं। हम फॉर्मल होते हैं नेचुरली, कई बार फॉर्मल होना पड़ता है। बट उसमें भी क्या आप चेक करिए कि क्या आप उस कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर पा रहे हैं या आप उसको सिकोड़ रहे हो। बेस्ट एग्जाम्पल है, आप ये एग्जाम्पल ये भी आप लिख लीजिए कि आपकी बातों से क्या वो चेतनता की वृद्धि हो रही है, एक्सपैंड हो रहा है, खुशी हो रही है। जैसे कि एक मुझे बात याद आ गई। आज मॉर्निंग में मैं किसी से यूएस में बात कर रही थी, न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने कहा कि मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या आंटी ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, कोई घर में आता है तो बच्चे को नजर लग जाती है, बीमार हो जाता है, उसको बुखार हो जाता है। तो अब बताओ कि अब इसको हम किस तरीके से साइंटिफिकली देखेंगे। तो मैंने उसको 1 घंटा लगाया समझाने में कि जो बच्चा होता है उसका मनस बहुत कमजोर होता है। और जब मनस कमजोर होता है तो उसके जो चारों तरफ का एस्ट्रल बॉडी है, वो एस्ट्रल बॉडी भी उसकी वीक होती है। और मान लो एक ऐसा बंदा आ रहा है, बंदे में कमी नहीं है, बंदे का थिंकिंग प्रोसेस है वो जैसा भी है, तो उसके बंदे के जो चारों तरफ का एस्ट्रल बॉडी है उसमें उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है। अरे उनका इतना बड़ा घर है, थॉट प्रोसेस चल रहा है, अच्छा हमारा भी होता। या इतना बड़ा घर है, कैसे एकदम से उन्होंने 5 साल में ऐसे कैसे ले लिया, कैसे उनके बच्चा हो गया। ये उन उस पड़ोस वाले का थॉट प्रोसेस चल रहा है। अब वो थॉट प्रोसेस चलते चलते उसका एस्ट्रल बॉडी का निर्माण हो रहा है। अब एस्ट्रल बॉडी का और मेंटल बॉडी के निर्माण में वो ऑटोमेटिकली आ गया। अब जैसे ही वो उनके घर में आएगा, तो जैसे ही आएगा तो कहेगा अरे इतना सुंदर बच्चा, इतना अच्छे तरीके से, आप तो बड़े अच्छे तरीके से बच्चे को रखते हैं। बात तो उसने वो अंदर से उसका क्या भाव था, उस भाव से उस बच्चे को इफेक्ट होता है। तो भाव उसका अंदर से ये था कि अरे बहुत सुंदर बच्चा है, बहुत अच्छे तरीके से आप रखते हैं, तो वो जो भाव है उस भाव से बच्चे को इफेक्ट आता है। तो अब उसकी एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, वो जर्नी है, उस व्यक्ति की जर्नी है। हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। एक योगी कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता, वो जर्नी इसको समझता है। तो उसको समझाए की कोशिश करो कि आप उसको बिठाओ, उसको उससे बात करो, पॉजिटिव वे में बात करो, उसको बाहर पहले बैठने दो। बाहर बरामदे में बिठाओ, आंगन में बिठाओ, आराम से बिठा के उससे बात करो, क्योंकि आप स्ट्रांग हो, बच्चा स्ट्रांग नहीं है, तो उसका इम्पेक्ट आता है। तो मैं जिस बात के ऊपर थी कि ये जो, तो क्या होता है कि काला रंग हम एक टीका लगा देते हैं बच्चे के। तो अब टीका लगाने से क्या हो, तो पहले के जो लोग हैं वो कान के पीछे, पैर के तलवे पे या कुछ काला धागा बांध देते थे। तो क्या होता था कि जो नेगेटिव, जो ब्लैक फोर्स है, जो काला रंग होता है, वो काजल भी जब हम लगाते हैं तो एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो पहले के जो लोग थे, हम लोग भी अपने बच्चों को हमने काजल लगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है तो आंखें खराब नहीं होती। सेम इसी तरीके से जब जो काला रंग होता है वो और चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब आप सिंपल ये सोचो कि कुछ, मतलब बीच में एक बैरियर आता है कि बच्चे को नुकसान नहीं होता। हम बस यहाँ तक मतलब इतना रखें। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह की जर्नीज जो लोग आगे जीते हैं, तो उसमें हम ये बात समझ पाते हैं कि एक पर्सन किस स्थिति में रहता है।
उसकी बातों से उसकी एस्ट्रल बॉडी का भी पता लग जाता है, उसकी बातों से उसकी वाइटल बॉडी का भी पता लग जाता है, उसकी बातों से उसकी मेंटल बॉडी का भी पता लग जाता है कि वो किस तरह की बातें करता है। तो जब कोई टेलीफोन आता है, जब कोई हम किसी से बात करते हैं, जब किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, तो आप कितना बैलेंस रख पाते हो? क्या आप उस ब्रो चक्र, जो एक ज्ञान का प्रकाश का सूचक है, जो ब्रो चक्र, क्या हम वहां पर अपने आप को शून्यता की स्थिति में रख के एक्शन करते हैं? तो ये भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो सारे धर्मों को त्याग दो और कालातीत बन जाओ, इन तीनों कालों को भी छोड़ दो और तुम मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण का मतलब कि तुम समर्पण कर दो कि जो भी तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे अपने मन से, जो उस मन से बुद्धि की तरफ जो चला हुआ तुम्हारा वो एक सांसारिक बुद्धि का ज्ञान है, उसको छोड़ दो, समर्पण कर दो, छोड़ दो, और तुम उस फ्लो को आने दो ऊपर से। तब तुम ज्ञान के स्वरूप में अपने ब्रो चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। तो अब हमें दिन भर का प्रैक्टिस करना है। अब दिन भर के प्रैक्टिस में आपको अपनी एक डायरी जरूर बनाइए। मतलब मेरी तो बहुत सारी डायरियां भर जाती है, मैं तो सही बताऊं। मेरी तो एक डायरी इस कमरे में, एक डायरी उस कमरे में, कोई भी गलती होती है मैं फटाक से लिखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गलतियां जब तक मैं नहीं लिखूंगी, और ऊपर जो एक जैसे होता है ना, कठपुतली होती है, ऊपर एक तार बंधी हुई है मेरे, और वो जो हायर कॉन्शियसनेस है वो मेरे को खींचता है कि फिर से ओके गलती करी तूने, अब करो ठीक, अभी इसी लाइफ में ठीक करना है, नो नेक्स्ट लाइफ। तो क्या होता है कि कनेक्शन है, मतलब आपका कनेक्शन, जैसे स्टोरी बोलते हैं कि इनलाइटनमेंट, आपका स्टोरी है, मतलब आप इनलाइटन हो, क्योंकि आपकी जो पीछे का जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो आपकी गलतियों को पकड़, सहस्रार और बिंदु जो चक्र होता है वो आपकी गलतियों को पकड़ता है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस आपकी गलतियों को पकड़ता है। ये प्लेस है जहाँ पे हम आकाश बोलते हैं, ये आपका कॉस्मिक इंटेलिजेंस का प्रवेश द्वार है। तो यहाँ से आप एंटर करते हो, यहाँ से। और अगर ये एक्टिवेटेड रहता है तो आप गलती नहीं कर सकते, और अगर करते हो तो उसमें सुधार करते हो, करेक्शंस। तो ये जर्नी है एक अज्ञानी से ज्ञानी बनने की, और ज्ञानी से फिर एक योगी बनने की जर्नी है। रोज चक्र इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ओके, अच्छा। अब एक चीज इसमें, एक पॉइंट रह गया, जिसको हम बोलते हैं रुद्र ग्रंथि, या आई ऑफ शिवा भी बोलते हैं। ये भी मैं वहीं से हठ योग प्रतिपिका से ही बता रही हूँ कि जो रुद्र ग्रंथि होता है, जैसे मान लो कई बोलते हैं कि मेरे पास तो ऐसी साइकिक पावर्स आ गई हैं और सिद्धियां आने लगी हैं। तो ये एक सिद्धियों का भी प्रवेश द्वार होता है कि आपको सिद्धियां आने लगेंगी, बट इट इज ए टेस्ट। ये टेस्ट है। मैं आपको एक लिंक भेजूंगी नीता मैम। उसमें ना काली माँ का एक संदेश, जो बहुत सारे संदेश थे ना, तो उसमें काली माँ का एक संदेश था कि वो सिद्धियां क्यों देते हैं, किसको सिद्धियां देते हैं। तो इसमें 100% है, अगर आप मेडिटेट करते हैं पिछले बहुत सालों से तो आपको सिद्धियों का पता होगा। तो मास्टर्स ऑटोमेटिकली आके आपको सिद्धियां देते हैं, क्योंकि आपका ब्रो चक्र ज्ञान चक्षु खुल गया, और वो आई ऑफ शिवा खुला, तीसरा आंख खुलने लगा, और आपको सिद्धियां ऊपर से आने लगी। सिद्धियां आने का मतलब है कि आप ये कहने लगो कि मैं दीवार के आर पार देख सकता हूँ, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि क्लेयरवॉयंस होता है, आपको दिखाई देने लग जाता है, आपको सुनाई देने लग जाता है, आपको गंध आने लगती है, आप ट्रेवल कर सकते हैं, ये सिद्धियां हैं। और कुछ सिद्धियां ऐसी हैं कि आप फ्यूचर या उसी टाइम ट्रेवल में जाते हुए किसी दूसरे के बारे में भी जान सकते हैं। बट अगर आपको ये सिद्धियां सिखाई जा रही हैं हायर कॉन्शियसनेस में, उस वर्ल्ड में जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस रहते हैं वो सिखाते हैं, तो वो आपका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने का मतलब ये है कि क्या आप इसमें उलझते हो
या इससे आगे जाना चाहते हो। ये बहुत बड़ा टेस्ट है। लगभग जब मैंने शुरू किया मेडिटेशन, उसके सही 1 साल के बाद मुझे इस तरह के एक्सपीरियंसेस होने लगे और ऑटोमेटिकली मास्टर्स पूछने लगे कि क्या तुम एस्ट्रल ट्रेवल करोगे फिर से। और जबकि मैं एस्ट्रल ट्रेवल सीख चुके थे, तो अंदर से आता कि एक बार और देख लेते हैं करके। फिर अंदर से आता, हर संडे को मेरे साथ ऐसा हुआ। तो एक संडे को अंदर से एक आवाज आई कि अब ये लास्ट है, इसके बाद कभी नहीं बोलना, आपने कभी कुछ भी नहीं कहना। और थैंकफुलनेस एंड ग्रेटिट्यूड आपको करना है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस पीछे से बोल रहा है। तो नेक्स्ट संडे को जब बारी आई 2 घंटे 3 घंटे की अखंड ध्यान की, तो मैंने हाथ जोड़ा और कहा कि अब मुझे कुछ और नया सीखना है मास्टर से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। मैसेज मिला कि जब आप इन सिद्धियों में उलझ जाते हो और ब्रो चक्र आपका ओपन हो जाता है, तो आपको सिद्धियां आने लगती। और जो इन सिद्धियों में उलझ गया कि मैं उसको ऐसे अट्रैक्ट कर लूं, उसको ऐसे कर लूं, उसकी ऐसी साइकिक पावर देख लूं, ये जान लूं, तो फिर आपका सहस्रार नहीं खुलता। इसी को रुद्र ग्रंथि बोला है ना। आपका बिंदु जो है, बिंदु जो जिसको बोलते हैं अमृत बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि मृत्युर्मा अमृतम गम्य, कि नाभि से उठ के आप अमृत की तरफ जा रहे हो। तो वहां पे उल्टा है फिर, कि आपका बिंदु जो अमृत है, जो वाइट है एक सोम की तरह, वो सूख जाता है और आपका अग्नि में यानी कि मणिपुर में जल जाता है। क्योंकि आपके पास ईगो आ गया, जो रावण की बात आनंदा करुणेश जी ने की है 1000 सीड्स ऑफ जॉय में, कि ये जो बिंदु है ये सूख गया, ईगो आ गया, और ईगो आने की वजह से जो अग्नि है मणिपुर में जाके अटक गई। क्योंकि जो सिद्धियां आने लगती हैं, उनके पास भी सिद्धियां थी। तो जब सिद्धियां आती हैं तो फिर हम उस सहस्रार की जो यात्रा है उसको भूल जाते हैं और हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जैसे हमारा डाउनफॉल शुरू होने का मतलब कि आप उस अग्नि में, जो आपकी ईगो की अग्नि है, मणिपुर में क्या है, फायर, फायर है, अग्नि है यहाँ पर। तो वो जो सोम बना हुआ होता है आपकी तपस्या से, वो सब जल जाता है और आप फिर फायर में आके उस ईगो में भस्म हो जाते हो, मर जाते हो, जल जाते हो। तो ये जर्नी हमारी क्या है ब्रो चक्र की, कि मृत्युर्मा अमृतम गम्य, हम उस तरफ जा रहे हैं। तो ये जर्नी है हमारी ब्रो से, आज्ञा चक्र से बिंदु, और बिंदु चक्र से सहस्रार चक्र। और जो नीचे के जो 3 चक्रास हैं, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए नहीं अभी शुरुआत में किया, क्योंकि ये तो हमारे कर्म सिद्धांत है। ज्ञान योग ऊपर है, कर्म योग नीचे। तो ये कर्म योग है। आप मत उठो, चारपाई पे बैठे रहो, बेड पे बैठे रहो, कर्म योग कुछ होना नहीं, नहीं होगा तो फिर ज्ञान भी बंद हो जाए। तो ये दोनों पैरेलली चलते, ज्ञान योग, कर्म योग और प्रेम योग, वो हृदय का पट खुलता है। तो ये पैरेलल चलते हैं। और अगर हम फिर से वही थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें इसको कर्म योग में डाला है। आपकी जो लेग्स हैं, इंद्रियां हैं, जो हाथ है, जो पैर हैं, ये जो वाणी है, ये आपके जो कर्म इंद्रियां हैं। कर्म कुछ कर ही नहीं रहे, बस उठे और खाना खाया, झाड़ू दिया, पोछा किया, कुछ नहा लिए, धो लिए, बस कोई कर्म तो हमने किया नहीं। इट इज ए रिपीटिशन, ये माया का जाल में फंसे हुए। तो ये रिपीटिशन से तो हमारा ना कर्म योग होने वाला है और ना ही ज्ञान योग होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी आपने नया किया है, एक नई डायरी लगाइए और उसमें लिखिए कि मैंने आज नया किया कुछ, तब आपका सोल इवोल्यूशन, ये सोल जर्नी है, शरीर की जर्नी नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें साथ में साधन दिए हैं। शरीर क्या है, देही, देह और देही, आत्मा और देह, देह और देही। तो जो देह है उसने तो जल ही जाना है, बट इसको उपयोग तो लाओ, उपयोग करो इसका।
खूब खूब उपयोग करिए। और देही क्या है, वो अमर है। इधर देह मृत्यु है और इधर देही क्या है, अमर है। तो हमारी जो जर्नी है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। अगर जैसे ही अहंकार आएगा, जैसे ही भेद आने लगेगा, हम भेदभाव करने लगेंगे। हम बोलते हैं अखंड मंडलाकार। अखंड का मतलब यू आर इन वननेस। ब्रो चक्र, यू आर इन वननेस। मेरे लिए सब एक जैसे, मम आत्मा सर्वभूता, एक जैसे हैं, मुझे कोई भेद नहीं है अब। वो वो योगी बन गया, उसके आचरण में धर्म होगा। वैसे धर्म इसके अलावा जो भी परिभाषित होता रहा है या होता है, वो धर्म की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। ओके, तो कुछ हम पिक्चर्स देख लेते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं कुछ पिक्चर्स देखने से, और कुछ ओम की जर्नी समझ आएगी।